दोस्तों और साथियों, हमारे दर्शकों, श्रोताओं, हमारे व्यूअरों, आज हम ग्राम गंगौली और भवानी दीन खेड़ा के बीच में एक तालाब पर आए हैं जिसका कि औसतन नाम जो है ढोंगटी तालाब कहा जाता है। पुश्तैनी नाम। इसके पहले हम करीब करीब जो है 2 घटनाएं यहाँ की हम शूट कर चुके हैं यहाँ आकर के, और तीसरी घटना हमें बाद में याद आई, तो इस वजह से आज हम फिर आए हैं तीसरी घटना को याद करते हुए। आपको ये बता दें कि ये कम से कम 61-62 1962-63-64 सन की है। हुआ ये कि गांव में आज भी आज भी बच्चे इसमें नंगे नहाते हैं? नहीं, अब नहीं नहाते यार। ये अब तो गंगा मतलब साफ पानी नहीं है। साफ पानी नहीं, कम से कम जब से यो सौंदर्यीकरण हुआ है तब से पानी का मैं शुद्ध नहीं है, तब से नहीं नहाते। बहुत गर्मी में कहीं एक आध लड़के। अच्छा। गर्मियों में तो इसमें 20 लड़का डेली नहाता रहा सुबह शाम, और 10-15 साल से हाँ इसका नहान कम हो गया। नहीं, पहले धोबी पाटा लगाता था, कपड़े भी धुलते थे यहीं पे। और बच्चे भी नहाते थे, सबे काम होते रहे। यहाँ तक के आदमी कुल्ला तक करत रहा है। टट्टी होके गोला दादा रहा है, वाकई हुई रहा है 2-3 आदमी जो तो ये कहा रैदास रहे कुशेर, वो ही टट्टी होके कुल्ला करके खाए, तब खाना खाते रहे। तालाब से टट्टी कुल्ला करके मंजन के जाते रहे। ये स्थिति थी तालाब की पहले। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये घटना 1962 और 63 के करीब है, यानी हम 5वें-6ठे में रहे होंगे, और ये घटना मेरे साथ ही घटी है। हुआ ये कि हमारे मित्र एक थे इसी गंगौली के राजेंद्र सिंह, और काफ़ी दिनों तक वो रहे। आगे चल करके कुछ बीमारी हुई और उनका जो है नेत्र शक्ति वीक हो गई और उनको अंधापन हो गया या सूरदास भी हो गए। 10 साल रहे। हाँ, 20 साल वो सूरदास की स्थिति में रहे। हमारी उनकी खूब अच्छी पटरी खाती रही। और इसी गांव में एक थे शिव स्वरूप, हम लोग शार्ट में उसको जो है धुन्नी कहा करते थे। धुन्नी के नाम से प्रचलित थे। तो धुन्नी के नाम से प्रसिद्ध थे। और ऐसी सिचुएशन में जो है हम तीनों लोग जो है ज़्यादातर दोपहर जब घर के लोग सो जाते थे, तब हम लोग किसी तालाब में नहाने चले जाते। और लंगोटिया यार जैसे। हाँ, लंगोटिया यार, हम लोग इसी में दिन भर पड़े रहते थे। हमारे भी घर के लोग नाराज होते थे, राजेंद्र के घर के भी नाराज होते थे, धुन्नी घर के भी नाराज होते थे। ये धीरे धीरे सब घर में डांट पड़ती थी, लेकिन आदत ऐसी बुरी थी नहाने धो गर्मियों की हम लोग चुपके से जहाँ मौका हो इकट्ठा हो भाग आए सीधे तालाब में। ये बात सारे घर वाले परेशान, वे एक दूसरे से भी बात करें कि लड़के मानते नहीं हैं, इनके साथ क्या किया जाए। तो अभी शायद राज बहादुर जिंदा हैं गंगौली में। जिंदा है। उनके छोटे भाई थे। तो हुआ ये कि उन्होंने भी जो है राजेंद्र को डांटा भी, 1-2 बार मारने के लिए दौड़े, मगर माने नहीं। अब उनके सामने एक विकल्प बचा होगा मेरे ख्याल से। हम लोग यहाँ जो है इसी जगह नीम का पेड़ था, यही एक रास्ता था, और इधर जामुन के पेड़ थे। जामुन और नीम सब थे। और हम लोग जो है यही नहाने में व्यस्त थे। राज बहादुर कब आए और कब कपड़ा लेकर के उठा कर ऐसे दिखाई पड़े कि वो जा रहे हैं। कपड़े लेके चले गए। अरे तब हम लोग देखे तो पानी में नहा रहे हैं। अब तीनों संड खड़े और तीनों नंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि अंडर बियर बनियान तक उतार के रख देते थे। पहले ऐसे न स्नान होता है, वहाँ चड्डी भी पहन लेते रहे नहा के। तो आपको क्या बता दें, काफी देर, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग पानी में रुके रहे। सोचा कि लौट करके आएंगे, कपड़ा दे देंगे, तो हम लोग फिर कपड़ा पहनेंगे, चलेंगे, बहुत ज्यादा मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे। 1 घंटे तक नहीं आए तो दोपहर का समय, हम लोग कहा कि आखिर नंगे नंगे कैसे चला जाए। अब हम लोग तीनों ने प्लान बनाया कि यहाँ सीधे चलते हैं। पुराना स्कूल था कक्षा 7 का, अगर कोई यहाँ हो तो उससे पूछा, जूनियर स्कूल।
जहाँ प्राइमरी बना हुआ है वहाँ जूनियर था, जूनियर था। और उसके पीछे के खिड़कियां टूटी हुई थी। घुसने वाली। हम लोग जो है पीछे से गए दोपहर में और फांद करके अंदर गए। अंदर से जा करके जो है मेन गेट के पास दीवार के सहारे से देखते हैं कि कोई कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। तीनों लोग मशविरा किया, चलो नंग धड़ंग भागे। तो धुन्नी का घर स्कूल के बगल में था। हम लोग हरिशंकर एक पंडित थे, उनके घर में जो है दो ताला, गांव में ज्यादातर जंजीरें नहीं बंद होती हैं, दरवाजा उड़ के हैं या खुले हैं। हम लोग जंजीर खोली, ऐसे धक्का मारा और उनके जीने पर से, क्योंकि हम लोगों की छत एक दूसरे से लगी हुई थी, तो अपने घर में न जा करके अपने हम चचेरे जो है भाई के घर उतरे। क्यों घर वाले हम सोचा कि ऐसी सिचुएशन देखेंगे तो ले जुटेंगे मारेंगे। भाई नंगे धड़ंगे चले आ रहे। और जी वहां से हरिशंकर की जीना पर से चढ़े और चचेरे भाई के घर में जीने से नीचे उतरे। दरवाजा खटखटाया तो हमारी जो चचेरी भौजी थी वो आई, दरवाजा अचानक आई, धीरे धीरे हम समझने पे आ रहे हैं, और जैसे खोलें तो हम नंगे भी भागे ऊपर को। वो समझ गए कि नहीं नंगा ही हमारे दरवाजा खटखटाया है। अब आपको क्या बताएं। अच्छा रुको रुको भैया, दे रहे हैं कपड़े ला रहे हैं। तो सूर पाल के अंडर बियर ला करके फेंक दी उधर ही। हाँ कि अपना पहनो। अब वहाँ पहन करके फिर घर आए तो घर में पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारे कपड़े कहाँ हुए, कपड़े कहाँ गए। बप्पा पूछे वो तुम्हारे ये कपड़े अंडर बियर। पहले आजकल का ऐसा जमाना नहीं था कि 3-3 4-4 अंडर बियर होती थी। अरे आप शायद ये सोच लो, ऐसी अंडर बियर कि पूरा जो है पिछला हिस्सा खुल जाता था, कभी आगे ये फट जाता था, बस थोड़ा थोड़ा बंद रहता था। बनियान का हिस्सा पीछे सब फट जाता था, आगे फट जाता था। मतलब ये नहीं होता था कि ये थोड़ा फटा फेंक दें। जब तक वो ये अंडरवियर की व्यवस्था करने में बड़े लोहे चने लग जाते थे। पेउंदा लगा के काम चलाया जाता था, वो स्थितियां थी, है ना भैया। पेउंदा लगाया जाता था, जब कट गई तो उसे पेउंदा लगाया जाता था। तो क्योंकि ये बचपन हमने झेला भी है, देखा भी है। भले जो है आदमी यहाँ का 12-14 बीघे का काश्तकार हो, लेकिन हर घर की यही कहानी थी। सब घर 90% बस 95%, बिल्कुल सही। 100 में 5 लोग ऐसे थे जिनके घर में कपड़े और सब कुछ। और वो थे साहूकार लोग। हाँ, बड़े जो गरीबों को 100 रुपया दे करके 10 साल में भी अदा नहीं करते थे। तभी ब्याज पर ब्याज बना रहता था, तभी वो साहूकार थे, इसीलिए साहूकार थे। तो ये घटना साथी जो है 62-63 साल की है। हम 5वें-6ठे में पढ़ते थे और ये घटना अचानक याद आई, तो हम अपने पुराने लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी समझ में आ जाएगा कि पहले लोग तालाबों में, नहरों में सब नंगे नंगे नहाया करते थे। 10-12 साल तक की। आज की सिचुएशन ये है कि एक दिन का बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए अंडरवियर रह जाती है, तुरंत। और टट्टी फिर करके आता है तो बच्चा खुद जब चलने लगता है तो वो मार अपने अंग को छुपाने का प्रयास करता है। बताइए उसको खुद हम लोग माँ बाप, उसको परिवार के लोग बताते हैं कि ये जो है सेक्स का स्थान है, ये ऐसी चीज़ है, इसको छुपाने लायक है। और एक ऐसा समय था हम लोग सब प्यार से जिंदगी काटा करते थे और कोई कुछ नहीं था। इस तालाब में और तमाम घटनाएं हो गई हैं। तो ये हमारे द्वारा जो है ये तीसरी घटना इस तालाब का हम चित्रांकन कर रहे हैं। उम्मीद इसलिए की कि ये भूली बिसरी घटनाओं में एकदम सत्य घटना है। और वैसे आपको और बता दें कि हम राज बहादुर के लड़के से कई बार पिछले साल मिले थे कि अपने पिताजी से कहो कि हम 2 मिनट मिलना चाहते हैं, लेकिन कभी अकबाल सिंह ने जो है इस ओर ध्यान नहीं दिया। और चलते चलते ये आया कि अभी हम इस महीने में 2-3 बार उनको फ़ोन किया। अच्छा। लेकिन फ़ोन भी अटेंड नहीं किया, तो हमने सोचा छोड़ो, जो है वही हम व्यक्त करें। हम ये जानना उनसे चाहते थे कि आखिर फिर आपने क्या किया, क्या सोच करके ऐसा किया कि वो नंगे कैसे घर आएंगे। तो हुआ ये कि लेकिन हमारी अभी राज बहादुर जी हैं, बहुत ही उम्र दराज हैं। लेकिन हमारी उनसे मीटिंग नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पा रही है, मुलाकात नहीं हो पाई। और उनके मेन लड़के थे, लड़के नहीं चाहते थे कि शायद हमारे पिताजी से ये वार्तालाप करें। कुछ और भी एक ऐसी घटना हो चुकी है। इकबाल की पत्नी भी 20-25 साल पहले जो है आत्महत्या कर लिया था। तो हमने कहा था कि एक दिन जो है प्रताप ने जो है कुछ बताया था हमको, तो वो हम सोच रहे थे कि अगर इकबाल बताएंगे, कुएं वाली वो हमने देखी थी।
है ना। हाँ, प्रताप दादा हाँ सदरी कुर्ता पहने रहा है। भैया एक मिनट, एक रुक दो देखिए